चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ अपने जर्नल की टॉपिक्स को आगे लेके चलता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज हम आपके साथ सीखेंगे कुछ एंट्रीज रिलेटेड टू डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, बट हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फिर हम आपसे सीखेंगे सर बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, और फिर हम आपसे सीखेंगे आपके साथ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद इन तीनों की हम क्या सीखेंगे आपके साथ जर्नल एंट्रीज। तो पहले अगर हम बात करते हैं एक ट्रांजैक्शन की, एग्जांपल नंबर 1, ये हमारा है बिजनेस। ये बिजनेस है और आपको आराम से समझना है। इसके अंदर बिजनेस ने क्या करा, सेल्स करी। और मैं आपको बता देता हूं ये सेल्स कौन सी है, क्रेडिट। क्रेडिट सेल करी, किसको करी, उसका नाम है मोहन। तो आपने मोहन को क्रेडिट सेल करी, सामान बेचा, और वो सामान था ₹1 लाख का। दोस्तों 1 लाख का सामान था और आपने क्रेडिट में बेचा मोहन को। पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए, आप मोहन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। दोस्तों मोहन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या मोहन ही बोलते हैं। कशिश, सिया, जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे। मोहन को हम क्या बोलते हैं, डेटर। वेरी गुड। चलिए, बेसिक चीजें आपको एकदम बढ़िया से याद है। डेटर और डेटर हमारी क्या होती हैं, एक असेट होती है। चलिए फटाफट रिप्लाई करना है तुष्टि। तो 1 लाख की हमारी क्या थी, क्रेडिट सेल, और ये हमारे हो गए डेटर। ये हमारी पहली बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होती है मोहन। मोहन आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मोहन हमारा कौन हो गया, डेटर। तो मोहन डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर हमारा बढ़ गया, वेरी गुड, टू सेल्स। गुड्स चले गए, गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं, सेल्स। और एंट्री होगी हमारी, दोनों एंट्री होंगी 1 लाख से। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग क्रेडिट सेल्स। डन, खत्म। तो आपने डेटर और सेल्स की एंट्री कर दी। अब आगे दोस्तों, सम टाइम जो डेटर होते हैं आपके, यानी जो मोहन है, सम टाइम ऐसा होता है कि मोहन पैसे देने के नहीं दे पाता, यानी मोहन जो है अनएबल है, अनेबल टू पे, अनेबल टू पे। तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप लड़ाई झगड़ा करो मोहन से कि भाई पैसे दे, कितने पैसे लेने हैं, 1 लाख। या दूसरा रास्ता होता है हमारा कानून का दरवाजा, यानी हम कहाँ जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि हमें मोहन से कितने पैसे लेने थे, 1 लाख, बट मोहन नहीं दे रहा है, अनेबल टू पे। उस केस में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है। मैं थोड़ा सा आपसे टेक्निकल बातें करूंगा। कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो ये कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है। एक इंसान होता है ये भी ऑफिशियल रिसीवर। इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि मोहन के पास जितनी भी असेट्स हैं, उन असेट्स को बेचना, उन असेट्स को बेचना, और उनसे जो पैसे आएंगे उस पैसे से वो आपको आपको क्या करेंगे, आपकी पेमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको मोहन से कितने पैसे लेने थे, आपको मोहन से लेने थे 1 लाख रुपए, और मोहन कहता है आई एम अनेबल टू पे योर 1 लाख रुपीज। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपने कहाँ अप्रोच करा, आपने अप्रोच करा, और कोर्ट ने एक पर्सन अपॉइंट करा, ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, मोहन की सारी असेट्स बेचेगा,
सपोज बेच के पैसे आए फॉर एग्जाम्पल 70,000, सारी असेट्स बेच के पैसे आए 70,000। अब क्या करेगा, आपकी पेमेंट करेगा। मान लेते हैं हम अकेले ही हैं बस, तो 70,000 से आपकी पेमेंट करेगा। अब जब वो 70,000 आपको पे करेगा, तब मैं जरा अकाउंट्स बताता हूं। कैश, आपके पास कैश आएगा 70,000 का, मगर आपके डेटर पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अब आपको बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बात कहाँ चली गई है, कोर्ट में। कोर्ट में सारी उसकी असेट्स बिक गई हैं। बिकने के बाद भी 70,000 मिले हैं, यानी बाकी के सर जो बच गए पैसे 30,000 वो अब आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो डेटर हमारे पूरे खत्म, 1 लाख के खत्म। 70,000 आपको मिला कैश। बाकी के सर जो 30,000 आपको नहीं मिलेंगे, वो आपके लिए हो गया नुकसान। और इस नुकसान को, आप सब बच्चों को मैंने पहले भी बताया था, इस नुकसान को हम टेक्निकली बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो हमारे लिए बैड डेब्ट्स क्या हो गया, एक नुकसान हो गया। क्या कभी भी ये पैसे मिलेंगे? अब आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये पैसा आपका डूब गया। याद रखना, डेटर सारे खत्म होंगे। ऐसा नहीं कि 70,000 दिए तो 70 से डेटर खत्म, डेटर पूरे के पूरे 1 लाख खत्म। अब हम आते हैं अकाउंट्स पर। कैश हमारी असेट है दोस्तों, बैड डेब्ट्स एक एक्सपेंस है या लॉस है, कुछ भी मान सकते हैं आप। और डेटर भी हमारी क्या है, एक असेट है। असेट अगर बढ़ता है, असेट अगर बढ़ता है तो एंट्री होती है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला आपको, 70,000। दोस्तों एक्सपेंस भी अगर बढ़ता है, एक्सपेंस भी बढ़ता है तो भी हम क्या करते हैं, डेबिट। एक्सपेंस का नाम क्या है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स हो गए, पैसा डूब गया। कितना डूब गया, 30,000। और डेटर खत्म, असेट क्या हो रहे हैं, माइनस। डेटर खत्म, कितने से खत्म होंगे, 1 लाख से। ये एंट्री टैली करनी चाहिए। अब आपने जो ऊपर लिखा था सेम चीज आप यहां लिख देंगे, मोहन ब्रैकेट में आपकी नॉलेज के लिए डेटर अकाउंट खत्म। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड या बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, खत्म। छोटी सी कहानी लिखनी है, बीइंग कैश रिसीव्ड या पेमेंट रिसीव। ये हो गया। मैंने आपको क्या सिखा दिया, बैड डेब्ट्स का मतलब। और ऑफिशियल रिसीवेबल एक कोई पर्सन होता है, नॉर्मली लॉयर होता है। वो लॉयर का काम होता है मोहन की सारी असेट्स बेचना, और उसके बाद जो भी पैसा आएगा उससे आपको पैसे पे करना। इतनी बात हमारी खत्म हो गई। पहले मुझे बताइए, एनी डाउट्स इन बैड डेब्ट्स और उसकी जर्नल एंट्रीज? मैं कुछ और भी आपसे बात करना चाहता हूं, बट पहले ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस एंट्री? जल्दी जल्दी मुझे फटाफट बताएंगे, फटाफट जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, फिर मैं आगे चलता हूँ आपके साथ। और एक और चीज आपको सिखानी है मुझे। नोप, बच्चे मना कर रहे हैं सर, डाउट्स नहीं है हमारे। चलिए मैं एक पॉइंट करता हूं आपके साथ डिस्कस। अब हुआ क्या दोस्तों, ये जो मोहन है, मोहन की सारा सामान बिक गया, बढ़िया हो गया काम। मोहन पिक्चर से खत्म, मोहन चला गया। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मोहन वापस आया। मोहन वापस आया, और हम कौन है, हमारा है बिजनेस। दोस्तों मोहन वापस आया तो हमें डर लग रहा था, हम कौन है, बिजनेस वाले, हमें डर लग रहा था। हमने मोहन को कहा कि अब हम आपको सामान नहीं बेचेंगे, सामान नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारे पहले ही पैसे डूब चुके हैं। मोहन ने कहा, मैं आपसे सामान नहीं लेना चाहता, मैं आपको आपके जो पैसे डूब गए थे वो वापस करना चाहता हूं। हमने कहा, नेक काम में देरी किस बात की, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मोहन ने कहा, मैं आपके जो 30,000 डूब गए थे
उसमें से मैं आपको 20,000 रुपए देना चाहता हूं। हमने कहा वेरी गुड, फटाफट दे दो, बिना कुछ सोचे समझे दे दो। तो हमें अब मोहन से कितने रुपए मिल गए? 20,000। दोस्तों अब आप ये मत सोचना कि 30 मिलने थे मिले 20,000, बेटा ये तो डूब गए। ये जो 20,000 मिल रहे हैं ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है आपके लिए। जो मिल जाए ले लो, कंपेयर नहीं करोगे कि 30 मिलना था मिले सिर्फ 20,000। ये डूब गए और ये भगवान का प्रसाद आपको कितने मिले? 20,000 रुपए। इस 20,000 को हम क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान का प्रसाद तो हिंदी में बोलते हैं बेटा, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में बोलते हैं इसको जो आपके बैड डेब्ट्स हुए थे दोस्तों, वो पैसे क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए। बैड डेब्ट्स क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए। वेरी गुड। रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड वर्ड यूज करेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब दिक्कत ये है सर, ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारी इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ? यस, ये हमारी इनकम है और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और आपको पता है जब भी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो हम उसे क्या करते हैं? दोस्तों रूल बताइए मुझे, इनकम को हम डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? रूल आप बताएंगे मुझे। समीक्षा का आंसर है जल्दी बेटा, बाकी सारे बच्चे इनकम को क्या करेंगे? तुष्टि फटाफट, आई एम लुकिंग योर आंसर, जल्दी जल्दी। करिश्मा फटाफट। इनकम प्लस हो रही है, इनकम को क्या किया जाता है? इनकम को किया जाता है, वेरी गुड, इनकम को किया जाता है क्रेडिट। अब हम एंट्री क्या करेंगे? हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ गया? 20,000। टू इनकम, इनकम को हमने कर दिया क्रेडिट। बैड डेब्ट्स पूरा लिखना पड़ेगा आपको, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने पैसे मिले हैं आपको? 20,000। तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। खत्म कहानी, ये भी हमारी एंट्री होगी। तो मैंने आपको बैड डेब्ट्स भी बता दिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी बता दिया, और मैंने आपको क्या बता दिया? डेटर्स। वापस आते हैं जरा, मैं अब आपको ये बता देता हूं, जो डेटर है हमारे, डेटर हमारी असेट है। बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स हमारी एक्सपेंस है। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है इनकम। अब दोस्तों बाकी के 10,000 रुपए मिले या ना मिले, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। अगर मिल जाते हैं तो एंट्री करेंगे, अगर नहीं मिले तो एंट्री नहीं करेंगे, वो पैसा आपका डूब गया। तो इस तरह से मैंने आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री कराई। अब मैं आपके डाउट्स लूंगा और मैं आप सब बच्चों को टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 5, बेटा लेटेस्ट एडिशन, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 8.51, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनके पास बुक है फटाफट ओपन कर लें और हम चलते हैं अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। बेटा हेडिंग में साफ लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसकी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2021 में क्या हुआ? मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, जो पैसे नहीं दे सकता, हिंदी में कहते हैं दिवालिया। इंसॉल्वेंट हो गया। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। आपको समझ आना चाहिए ऑफिशियल रिसीवर का क्या मतलब है। ये कोर्ट अपॉइंट करता है। कह रहे हैं कितने पैसे मिलेंगे? 50 पैसा इन अ रूपी। मैं आज चाहता हूं आप सारे स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। बेटा नॉर्मली बच्चे इन बातों को ध्यान नहीं देते, बट मैं चाहता हूं आप सब बच्चे इसको समझें। ये लैंग्वेज क्या कहता है? 50 पैसा इन अ रूपी। अगर आपको 1 रुपी लेना है तो सिर्फ आपको 50 पैसे मिलेंगे। वेरी गुड कशिश।
टोटल का 50%। अगर आपको 1 रुपया लेना है तो आपको सिर्फ 50 पैसे ही मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कहीं से 100 रुपए लेने हैं तो आपको पता है कितने मिलेंगे? आधे मिलेंगे, 50 रुपए। अगर आपको किसी से 200 रुपए लेने हैं तो अब आपको कितने मिलेंगे? आधे मिलेंगे, 100 रुपए। तो इसे कहते हैं 50 पैसा इन अ रुपी। अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ 5000, इसका मतलब अगर आपको 5000 लेने हैं तो जल्दी बताओ आपको कितने मिलेंगे? बेटा कितने मिलेंगे? 5000 लेने हैं तो कितने मिलेंगे? वेरी गुड, कशिश अरोड़ा, उत्कर्ष कपूर, दृष्टि सचदेवा, नकुल चावला, वेरी गुड। आधे मिलेंगे, 2500। इसका मतलब आधे मिलेंगे और आधे डूब जाएंगे। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। हम जरा इसकी एंट्री करते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 5, और हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 21। अब आपको पता है आपको कैश कितना मिलेगा? आधा मिलेगा कैश। कैश आपको मिलेगा 2500, कैश अकाउंट डेबिट। बाकी के आपके क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए, डूब गए। लैंग्वेज से पता लग जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितने पैसे डूब गए? 2500। आधा पैसा मिला, आधा पैसा आपका डूब गया। टू, ये पैसे आपको किससे लेने थे? मोहन से। मोहन अकाउंट, मोहन से पैसे लेने थे 5000। तो 5000 रुपए आपने मोहन से लेने थे, आपको कैश मिला 2500, बाकी का पैसा डूब गया। बीइंग, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड या बैड डेट, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि जो 2500 आपने निकाला, ये आपने कैसे निकाला था? जरा एक बार दोबारा से देख लें। 2500, उसमें लिखा था 50 पैसा। 50 पैसा इन आ रुपी। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। 100 में से सिर्फ 50 मिलेगा। आपको कितने पैसे लेने थे? आपको लेने थे 5000। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे 50 पैसा इन आ रुपी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2500। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। बैड डेट्स भी हो गए। आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? April 2, 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश। रमेश से लेने थे, कह रहे नॉट रिकवरेबल। दोस्तों सारा का सारा पैसा डूब गया, नॉट रिकवरेबल। 8000 रुपए पूरे के पूरे डूब गए। चलो फटाफट बताओ। अब सेकेंड एंट्री, 2 अप्रैल। दोस्तों अगर सारा का सारा पैसा डूब गया, पैसा किससे लेना था? रमेश से। रमेश, कितना पैसा लेना था? 8000। वेरी गुड। और इसका मतलब सर सारा का सारा डूब गया, तो बैड डेब्ट्स हो गए आपके डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 8000। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ ये कैसे किया। हमारे 8000 रुपए डूब गए, तो बैड डेब्ट्स हो गया हमारा एक्सपेंस। और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और रमेश, रमेश से पैसे लेने थे। रमेश कौन है? हमारा असेट। असेट खत्म, अब रमेश पैसे नहीं देगा। असेट खत्म तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और इसी बेस पे मैंने ऊपर वाली एंट्री पास करी। आगे चलते हैं। 3 अप्रैल, शाम, हु ओल्ड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। अभी बताया था इंसॉल्वेंट मतलब अनेबल टू पे। शाम से पैसे लेने हैं। हाँ उत्कर्ष, मैं अभी वो बताता हूँ। 50% रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। दोस्तों स्टेट का मतलब होता है आपकी असेट्स। मैंने आपको बताया भी था, आपकी असेट्स बेच दी जाती हैं। स्टेट का मतलब होता है संपत्ति। आपकी संपत्ति कितनी है, असेट्स कितनी है, उसमें से सिर्फ 50% ही मिलेगा। तो 15,000 में से, लैंग्वेज है बस अलग अलग, 15,000 का सिर्फ 50% ही आपको मिलेगा। इट मीन्स कितना मिलेगा? 7500। और बाकी डूब गया।
चलो फटाफट ये भी एंट्री कर देते हैं जल्दी से। ये एंट्री होगी हमारी 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल 21। अब आप फटाफट मुझे बताएंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट, आधा पैसा कैश में मिला और आधा पैसा डूब गया, बैड डेब्ट, आधा पैसा डूब गया। टू, ये पैसा लेना किससे था? शाम से। दोस्तों शाम पूरा का पूरा खत्म, शाम से 15,000 रुपए लेने थे, अब वो कभी पैसा नहीं लेगा। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, शाम अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000 से, खत्म। अब चलते हैं आगे ट्रांजेक्शन। 4 अप्रैल में क्या लिखा है? रिसीव्ड। अब आपको पैसे मिले हैं, वो भी कैश मिला है। किससे मिला है? सोहन से। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, पिछले साल बैड डेब्ट्स हो गए थे, डूब गए थे। आज सोहन आपको पैसे देने आया है। बेटा सोहन कौन है? साक्षात भगवान है, भगवान का स्वरूप है सूक्ष्म। हाँ, पैसे दे रहा है। बैड डेब्ट्स थे, पिछले साल डूब गए थे, अब वो पैसे दे रहा है आपको 10,000, और वो भी कैश दे रहा है। बेटा कैश दे रहा है, कैश दे रहा है तो आपके पास कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे दे रहा है? 10,000। टू, अब मैं उसको भगवान का प्रसाद लिखूंगा। भगवान का प्रसाद, सोहन का नाम नहीं लिखेंगे बेटा, सोहन का नाम मत लिखना, वो तो पिछले साल डूब गए थे। अब आप लिखोगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 10,000 से, तो ये वाली एंट्री होगी हमारी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट समझ आ गया है? जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा करिश्मा जल्दी से रिस्पॉन्स करो, नकुल फटाफट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने लास्ट क्लास में, चलिए सारे बच्चों को ये क्लियर है। मैंने आप सब बच्चों को लास्ट क्लास में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई गुड्स हैं, उन गुड्स को बाहर निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सेल होता है, चैरिटी होती है, ड्राइंग्स होती हैं, लॉस बाय फायर। ये हमने बहुत सारी डिस्कशन करी थी गुड्स की, और मैंने इसकी आपको एक एक करके क्या सिखाई थी? जर्नल एंट्री। दोस्तों इसी के ऊपर आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर आप मुझे सेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैं बस आपको छोटा सा बता देता हूँ। टेबल बेटा फॉर्मेट के साथ करो, जब भी जर्नल एंट्रीज करो स्टार्टिंग से हैबिट डाल लो कि फॉर्मेट होना चाहिए, टेबल फॉर्मेट के साथ करना। हैबिट हमेशा वो बन जाएगी, एक बारी आप फर्स्ट टाइम 11th क्लास में कर रहे हैं तो हैबिट के साथ जर्नल एंट्रीज करेंगे फॉर्मेट के साथ। और जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, इसमें सारी एंट्रीज लिखी हुई हैं, वही सारी हैं, सैंपल, चैरिटी, फायर, लॉस, ड्राइंग, सारी कहानी वही है। तो आप इसको एक बार जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। चलिए और आगे चलते हैं जरा ध्यान से। ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, पहला पॉइंट स्टूडेंट ने जो पूछा है मैं उसका आपको आंसर दे दूं। डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? एनी आइडिया? किसी को पता है डिविडेंड क्या होता है? अगर मेरे से आप सिंपल टर्म्स में बात करो अकाउंट्स में,
तो डिविडेंड क्या होती है, हमारी एक तरह से इनकम होती है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत पता है। दोस्तों डिविडेंड क्या होती है, हमारी इनकम होती है। डिविडेंड किस पे मिलता है, डिविडेंड मिलता है ऑन शेयर्स। डिविडेंड मिलता है आपको शेयर्स के ऊपर। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड को सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है शेयर इन प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट के अंदर अगर कुछ हिस्सा मिलता है आपको तो उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये हो गया मैं वरुण, और ये कंपनी है, इसका नाम है रिलायंस लिमिटेड। आप सबको पता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने इसके अंदर टोटल 2,50,000 के क्या खरीद रखे हैं, शेयर्स खरीद रखे हैं रिलायंस के। इसका मतलब मैंने रिलायंस को कितना पैसा दे दिया है, मैंने 2.5 लाख रुपए दे दिया है रिलायंस को। क्या लगता है रिलायंस मुझे इसके बदले क्या देगी, एरो पे ध्यान देना, एरो मेरी तरफ जा रहा है। रिलायंस मुझे क्या देती है, इस पैसे के ऊपर कुछ इनकम देती है, उस इनकम को बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है मेरे लिए, इनकम। शेयर इन प्रॉफिट, तो ये मेरे लिए हो गई इनकम। अब नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पैसा आपको कैश में नहीं देते। बेटा मोदी जी ने मना किया हुआ है कैश में ट्रांजैक्शन मत करो। ये सीधा सीधा पैसे पता है कहाँ डाल देते हैं, मेरे बैंक में डाल देते हैं। सीधा पैसे कहाँ आ जाते हैं, बैंक में। अब आप एक बात बताओ, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बेटा बैंक एक असेट है, असेट का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। डिविडेंड क्या है, इनकम है। इनकम अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप मुझे जल्दी से डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री बताएं। एंट्री क्या होगी, यहां करते हैं एंट्री। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। नाम लिखना पड़ता है स्पेशली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। ये हमारी हो गई इनकम, जितनी भी आपको इनकम मिलेगी। चलिए इतनी बात आपको मेरी समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, आप सारे बच्चे मुझे ये बताओ, सर ये जो मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, डिविडेंड तो मैंने आपको बता दिया, सारे 2.5 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट करे हैं इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। डिविडेंड थोड़ा सा मिलता है दोस्तों, 2.5 लाख रुपए पे मान लेते हैं 5,000 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। उत्कर्ष मैंने आपकी बात का आंसर दे दिया, 2.5 लाख रुपए लगाए हैं तो उस पर सिर्फ 5,000 रुपए का हमें डिविडेंड मिला है। तो इनकम कितनी हुई, 5,000। मेरा क्वेश्चन ये है, जो मैंने 2.5 लाख रुपए रिलायंस में लगाए हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले बताओ। आराम आराम से करते हैं। मेरे पास मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा या मेरे अकाउंट से पैसा आएगा, जब मैं 2.5 लाख रुपए लगाऊंगा दोस्तों, मेरे बैंक में पैसा क्या होगा, सोच के बताओ। मेरे बैंक से पैसा प्लस होगा या माइनस होगा, बाहर जाएगा। वेरी गुड, पैसा क्या होगा, माइनस होगा। बैंक हमारी असेट है, असेट क्या होती है, कम होती है, तो क्रेडिट। इसका मतलब सर एक चीज तो आपको पता लग गई, बैंक तो होगा क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 2,50,000। अब आपने क्या खरीदे हैं दोस्तों, आपने शेयर्स खरीदे हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ऊपर लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट। मैं आपको बता देता हूं ये हमारी क्या बन जाती है, एक असेट। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से आपको फ्यूचर में क्या मिलते हैं, बेनिफिट। आप देख सकते हैं फ्यूचर में मुझे क्या मिलता है, बेनिफिट। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग इन्वेस्टेड इन शेयर्स, खत्म। ये हमारी एंट्री होगी शेयर्स की। चलिए एनी डाउट इन दिस,
जल्दी से बताइए मुझे, मैंने आपको डिविडेंड बता दिया। एनी डाउट्स इन दिस? ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके हर क्लास में एक नया टॉपिक आपको कराऊंगा।